हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपन ऑरस्टेड ने तो दस ही दिता सी कि जो कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अराउंड की प्रोड्यूस हो जाती है मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, हम मान लो आप किसी रूम के अपने रूम के मैगनैटिक फील्ड फिक्स कर दी। ठीक है, किसी मैगनेट के थ्रू मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कर दी। हम जो एक तो मैगनैटिक फील्ड होगी, हम जो इस मैगनैटिक फील्ड के जो चार्ज पार्टिकल मूव करूगा वो चार्ज पार्टिकल की करूगा, आपकी भी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लूगा अपने अराउंड। हम एक मैगनैटिक फील्ड दूजे मैगनैटिक फील्ड से की लगाऊगी, फोर्स लगाऊगी, तो उस फोर्स करके चार्ज पार्टिकल आपके पाथ तो थोड़ा जा डेविएट होगा। वही चीज़ आप इधर करना चाहते हैं कि जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैगनैटिक फील्ड, हम मान लो तुसी बी मैगनैटिक फील्ड हैगी जी अप्लाई कर दी। ये जो ब्लू एरो ना आप शो की है फिक्स है, इसकी डायरैक्शन फिक्स हैगी है। ठीक है, अप्लाइड मैगनैटिक फील्ड। हम तुसी की कीता, क्यों चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड के थीटा एंगल उपर मूव हो रहा है, किस वेलोसिटी ना वी ना। हम जो ये चार्ज पार्टिकल मूव होगा तो इन्हें आपके अराउंड की प्रोड्यूस करनी है मैगनैटिक फील्ड। तो एक मैगनैटिक फील्ड ने दूसरी मैगनैटिक फील्ड के उपर की लगानी है, फोर्स मीनस एक मैगनेट ने दूजे मैगनेट से फोर्स लगानी है। वही आप इधर फाइंड आउट करके देखना है। हम एक्सपैरीमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी ना एट एन एंगल थीटा विद मैगनैटिक फील्ड वी जो मूव करेगा तो उस पर कितनी फोर्स लगूगी, एफ। तो जी फोर्स एक्सपैरीमेंटली ऑब्जर्व की गई डायरैक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पार्टिकल दे होगी, चार्ज पार्टिकल के मैगनीट्यूड से। जिन्ना चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी फोर्स ज़्यादा होगी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा वेलोसिटी दे। जिन्नी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा उन्नी फोर्स ज़्यादा। ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपैरीमेंटली। मैगनैटिक फील्ड फोर्स जी लग रही है चार्ज पार्टिकल से डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी मैगनैटिक फील्ड से। जिन्नी फील्ड स्ट्रॉन्ग उन्नी ज़्यादा फोर्स लगूगी। तो एक एंगल से भी डिपेंड करेगी फोर्स। तो फोर्स जी एंगल से डिपेंड करती है, ये ऑब्जर्व किया गया साइन थीटा से डिपेंड कर रही है। थीटा किस दे एंगल है, वेलोसिटी एंड मैगनैटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, एंगल तो वैक्टर के ही होगा मैगनैटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के। हम जो इसनों कलैक्टिवली ये लिखा गया, इसनों लिखा गया क्यू वी वी साइन थीटा। तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इधर लिखा गया के, क्यू वी वी साइन थीटा बन गया। एंड एक्सपैरीमेंटली जो के की वैल्यू फाइंड आउट की गई, एक्सपैरीमेंटली के किस दी आ गई 1। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनया रजे ये बनया, ध्यान दियो, के की वैल्यू 1 हुई तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनया। जो कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी नाल मूव करता मैगनैटिक फील्ड तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, क्यू वी वी साइन थीटा। इसनों आप बहुत जगह पर यूज़ करांगे, इसनों ध्यान दे विच रखना। ये लगती है उस पर फोर्स। इसनों आप वैक्टर फॉर्म च भी लिख सकते हैं। हम देखो वेलोसिटी किहड़ी है, वैक्टर क्वांटिटी, मैगनैटिक फील्ड की है वैक्टर क्वांटिटी, वी वी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया, ए क्रॉस बी किससे इक्वल होंदा है, ए बी साइन थीटा, वही क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इसनों वैक्टर फॉर्म च लिखना है, वैक्टर फोर्स के उपर वैक्टर वी क्रॉस वी नूं मैं लिख दिना है वी क्रॉस वी। ए भी फॉर्मूला बन गया वैक्टर फॉर्म दे विच, बट यूज़ आप उपर वाला भी करांगे। हुण एक चीज़ का ध्यान रखियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज जीरो, अगर चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, जिवें फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किसी भी वेलोसिटी ना मूव कर रहा है, न्यूट्रॉन तो आपदे ते चार्ज जीरो, जिन्नी मर्जी वेलोसिटी मूव करी जाए मैगनैटिक फील्ड तो वह चार्ज जीरो है, तो फोर्स की वैल्यू भी की होगी जीरो। ये चीज़ याद रखियो। दूसरा पॉइंट, जे वेलोसिटी जीरो है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट है, जिवें इधर देखो, इधर देखो, मान लो ये हैगी तुहाडी अप्लाइड मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, तो इधर तुसी कोई चार्ज रख दिता, चार्ज किस ते है, एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट ते हैगा। जे चार्ज रेस्ट ते है तो मैगनैटिक फील्ड चार्ज के उपर कोई फोर्स नहीं लो, ये भी याद रखना। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री तां भी की होगा, फोर्स की वैल्यू 0। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं तुहानूं समझाउणा, इधर देखो, मान लो ये मैगनैटिक फील्ड हैगी है,
ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਊ ਕਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, v ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਈਨ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ 0 ਕਿੰਨਾ 0, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 0। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਹੀ 0 ਹੋਵੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਨ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਰਾਜੇ, ਥੋੜਾ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਸਾਈਨ 90 ਹੁੰਦਾ 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ q v, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ 90 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 1। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਦ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਥੰਬ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੰਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ, F for father, F for force, M for magnetic field, M for mother, C for child, C for direction of current ਜਾਂ direction of charged particle। ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ। C for current, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ F for ਕੀ ਹੋਊਗਾ, F ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थम। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड। मिडल फिंगर की रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ 10 ਕੂਲਮ। 10 ਕੂਲਮ ਦਾ ਚਾਰਜ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ 2 ਟੈਸਲਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਸਲਾ। ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਗਾ 90। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਫੋਰਸ
विद डायरैक्शन। सब तो पहला फोर्स फाइंड आउट करने लिए आपां नूं फॉर्मूला लगाना पऊगा QVV साइन थीटा। लिखते जाओ। चार्ज की वैल्यू कितनी हैगी है 10 कूलम, वेलोसिटी दिस इज 10, मैगनैटिक फील्ड 2, थीटा कितना हैगा 90 डिग्री, साइन 90 आ गया 1, तो फोर्स कितनी आ गई 10 200 न्यूटन। हुण क्वेश्चन हैगा कि इहदी डायरैक्शन की होगी। हुण एक चीज़ याद रखियो, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैगनैटिक फील्ड ते वेलोसिटी। हुण एक चीज़ याद रखियो, जिहड़ी फोर्स हुंदी है वो वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड दे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जिहड़ी फोर्स है वो वेलोसिटी दे भी, फोर्स है जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड दे नाल भी 90 एंगल बनाऊगी ते वेलोसिटी नाल भी एंगल 90 बनाऊगी। जिवें मान लो सपोज ये वेलोसिटी हैगी, ये मैगनैटिक फील्ड है, सपोज ये वेलोसिटी ये मैगनैटिक फील्ड, तो जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड ते वेलोसिटी हैगी, जिहड़ी इत्ते फोर्स लगूगी चार्ज पार्टिकल ते, वो इन्हां दोनों दे की होनी चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिवें इस तरह तुहानूं दिख रहा है इस प्लेन दे विच, इस तरह जिवें नज़र आ रहा है, तो इन्हां ते जिहड़ी फोर्स है वो तुहाडे वल भी हो सकती है, मेरे वल भी हो सकती है। वो पता किहड़े रूल तो लगूगा, फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल तो। हुण आपां इधर करके भी देख लैंदे आ, फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखो, देखो ध्यान नाल, फादर मदर चाइल्ड। एक ही है C फॉर चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल केड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह पॉजिटिव आ, देखो मैं पॉजिटिव चार्ज की डायरैक्शन बनाती। मैगनैटिक फील्ड किधर है नीचे नूं, इधर देखो मैं दोबारा बना रहा, इधर देखो तुहानूं मैं इधर दसदा करके। मैगनैटिक फील्ड, ये मैगनैटिक फील्ड है, पहला मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन बनाओ। मैगनैटिक फील्ड है डाउनवर्ड्स बनाती, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा उस डायरैक्शन दे विच। आ देखो मैगनैटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा, तो जिहड़ा थंब है, थंब किधर नूं रिप्रजेंट कर रहा, तुसीं बना के देखोगे थंब रिप्रजेंट कर रहा इनवर्ड्स। तो यदा मतलब जिहड़ी फोर्स की डायरैक्शन होगी वो इस केस दे विच होगी इनवर्ड्स टू बोर्ड। तुहाडे कोले कॉपी है तो तुसीं कॉपी लिख दोगे, ठीक है। ये जिहड़ा रूल आपां अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ होर रहे, ये जरूरी नहीं है 90 डिग्री ते ही अप्लाई करना है, ये अदरवाइज भी अप्लाई हो सकता है। इधर देखो सपोज कोई वेलोसिटी हैगी, ध्यान नाल समझियो, वेलोसिटी हैगी 2 मीटर पर सैकेंड। जिहड़ा चार्ज पार्टिकल हैगा ये हैगा सपोज, ये हैगा सपोज पॉजिटिव ते 3 कूलम दा हैगा। जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड हैगी ये मान लो मैगनैटिक फील्ड हैगी 2 टेस्ला, 2 टेस्ला, ते इन्हां दोनों दे विच एंगल हैगा 30 डिग्री। ये कहते फोर्स फाइंड आउट करके दिखाओ। तुसीं की करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स का फॉर्मूला लिख दो QVV साइन थीटा। तो फोर्स कैलकुलेट किस तरह होगी, चार्ज की वैल्यू लिख दो कितनी है 3, वेलोसिटी कितनी है 2, मैगनैटिक फील्ड कितनी हैगी है, ये भी 2 हैगी है इन दैट केस, तो एंगल कितना दोनों दे विच 30 डिग्री। बोलो ये आ गया 3 × 2 6 6 12 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होंदा 1/2 होंदा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन। हुण क्वेश्चन ये तुसीं क्योंकि 90 डिग्री ते अप्लाई हुंदा, मैं कहना इधर भी अप्लाई हो सकता, कुछ ज़्यादा आपां नूं एक राइट हैंड स्क्रू रूल नाल भी डायरैक्शन पता लगती है, बट मैं तुहानूं सुजैसट करूँगा उस जाण दी लोड़ नहीं, सिंपल तरीका हुंदा इहदे नाल हो सकदा। हुण देखो आ देखो एक ही हैगी है, मैनूं दसो ये किसकी डायरैक्शन है, मैगनैटिक फील्ड ये होंगी है चार्ज पार्टिकल, किहड़ा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव। आ देखो मैं इधर बनाती मैगनैटिक फील्ड, आ देखो थोड़ा 90 की बजाय मैं एंगल 30 कर लिया, ये होगी मैगनैटिक फील्ड। नीचे वाल की हो गया चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, तो थंब किधर रिप्रजेंट कर रहा है बाहर नूं। तो यदा मतलब इस केस दे विच जिहड़ी फोर्स आऊगी ये आऊगी आउटवर्ड्स आ चुकी, ठीक है। इसनूं मैं एक होर रूल नाल भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इधर देखो देखो फोर्स का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा है, फोर्स का फॉर्मूला हुंदा है वैक्टर फॉर्म दे विच V क्रॉस B। हुण अगर तुहानूं याद होवे, ध्यान दिओ रजे, आपां जिहड़ी डायरैक्शन हैगी है आपां एक होर रूल नाल भी पता कर सकते हैं, जिसनूं आपां ध्यान देना, ये मैं रिपीट नहीं करूँगा हुण क्योंकि आपां वैक्टर विच ऑलरेडी कीता होया। इसनूं कहंदे है राइट हैंड स्क्रू रूल, जां इसनूं बोलदे हुंदे आ राइट हैंड थंब रूल। हुण इधर देखो फोर्स की डायरैक्शन किधर होगी,
फोर्स की डायरैक्शन उधर होएगी जिधर वी क्रॉस वी की डायरैक्शन होगी। तुसी क्रॉस प्रोडक्ट का किया होगा वी क्रॉस वी, मतलब जिहड़ा वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड दे विच जिहड़ा एंगल है पहला वो बनाओ। वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड दे विच जिहड़ा एंगल बनाना वी टू वी बनाना। इधर देखो एंगल किधर बन रहा मैनूं ये भी दसो ध्यान नाल, मैं इत्थे कुब करके देखा एंगल किधर बन रहा है वी टू वी। मैं इधर देखो वी टू वी, आ देखो वी टू वी। तो जिहड़ा एंगल है राइट हैंड स्क्रू रूल तुसीं वैसे वैक्टर दे विच जाके देख सकते हो। राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल की हुंदा है, ये जिहड़ी करवेचर हुंदी है ये रिप्रजेंट करदी हुंदी है एंगल, ते थंब रिप्रजेंट करदा हुंदा तीसरा वैक्टर। हुण फोर्स की है एक वैक्टर, फोर्स किस तो बनूगा वी क्रॉस वी तो, जिधर वी क्रॉस वी की डायरैक्शन होगी। हुण वी क्रॉस वी की डायरैक्शन किधर होगी, देखो एंगल किधरों बनाउणा वेलोसिटी तो मैगनैटिक फील्ड वाल। ये वेलोसिटी हैगी है, मैगनैटिक फील्ड इधर, एंगल बना दो। ये एंगल किस तरह घूम रहा मैनूं दसो, क्लॉकवाइज आ देखो क्लॉकवाइज घुमाता। जे क्लॉकवाइज मैं ये थम्स एंगल रिप्रजेंट करनी है, देखो कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रजेंट एंगल, आ देखो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो थंब किधर रिप्रजेंट कर रहा इनवर्ट्स, ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ वी क्रॉस वी की डायरैक्शन की है इनवर्ट्स, तो ਇਹਦਾ मतलब फोर्स की डायरैक्शन भी की आ गई इनवर्ट। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ किस ਦੇ ਵਿੱਚ होना चाहिए, फिर वही फॉर्मूला राइट हैंड स्क्रू रूल नाल भी लगा के देखिए। एंगल किधरों किधर बनाना चाहिए मैंने भी दस दो, एंगल हमेशा किधर बनाना है वी टू वी। इत्थे वेलोसिटी किहड़ी है ए वाली, मैगनैटिक फील्ड ए वाली है। देखो ध्यान नाल एंगल किधर बना रहे हैं वी टू वी, बनाता एंगल वी टू वी, एंगल बनाता वी टू वी। तो वी क्रॉस वी तो एक नवा वैक्टर बनया फोर्स, उसकी डायरैक्शन की होगी पता चल जाएगा। देखो वेलोसिटी टू मैगनैटिक फील्ड वाल जाओ, एंगल बनाता। हाँ देखो तो किधर आऊगी डायरैक्शन, किधर आऊगी मैनू देख के दसो, फोर्स की डायरैक्शन किधर आ जाऊगी तुहाडे वाल, आ देखो आउटवर्ड्स। सही है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ हैंड रूल आ वो हर जगह एप्लीकेबल आ। 90 डिग्री ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 30 डिग्री ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 60 डिग्री ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। कई बार नैगेटिव चार्ज लिए भी क्वेश्चन आ सकता, जिवें एक इलैक्ट्रॉन है वो किस स्पीड में मूव कर रहे 10⁴ मीटर पर सैकेंड। इधर देखो मान लो सपोज इसकी वेलोसिटी हैगी 10 मीटर पर सैकेंड, ये है कि इलैक्ट्रॉन, इसका मैगनैटिक फील्ड कितनी हैगी, मैगनैटिक फील्ड भी दसता इन्होंने 10⁻³ टेस्ला। इस नाल एंगल कितना बन रहा है मैनू ये भी दस दो, इन्होंने कितना कहा 30 डिग्री। ये कहते फोर्स कैलकुलेट कर दो। पहली गल फोर्स का फॉर्मूला QV sin थीटा। चार्ज कितना हुंदा है इलैक्ट्रॉन ते नेगेटिव च हुंदा, बट हुंदा कितना है 1.6 10⁻19। वेलोसिटी कितनी हैगी है 10⁴ सॉरी 10⁴। मैगनैटिक फील्ड कितनी है 10⁻³ ते एंगल कितना है 30 डिग्री। sin 30 कितना होंगे 1/2। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें तुम पहले सॉल्व कर लो। ये आ गया 0.8, ये कितना हो गया 7 ये आ गया -12 न्यूटन। क्वेश्चन तो यह बड़ा सौखा है, ये तुम फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन तो यह है कि ये डायरैक्शन की होगी। मैं तुम्हें पहला दसदा कि जो फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल होंगे ये पॉजिटिव चार्ज लिए होंगे। अगर कभी भी तुम्हें नैगेटिव चार्ज आ जाए तो की करना है, उस नैगेटिव चार्ज का सारा कुछ सेम ही रखना है, उसकी वेलोसिटी भी सेम रखो, मैगनैटिक फील्ड भी सेम रखो। उस नैगेटिव चार्ज से फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगा दो, तो बाद में जी फोर्स की डायरैक्शन होंगी है वह उल्ट कर दो, ठीक है। हुण इधर देखो तुम्हें मैं समझाना है। हुण मैगनैटिक फील्ड किधर है, आ देखो ये होंगी है मैगनैटिक फील्ड, ये होंगी है वेलोसिटी। आ देखो मैगनैटिक फील्ड किधर हैगी, इधर आप बना लें। देखो ये हो गई थोड़ा, ठीक है ध्यान ना देखिए, आ मैगनैटिक फील्ड है, ये हैगी वेलोसिटी। आ देखो ये होगी मैगनैटिक फील्ड, आ देखो फर्स्ट फिंगर, आ देखो मैगनैटिक फील्ड, ये होगी वेलोसिटी। तो थंब किधर रिप्रजेंट करूँगा अंदर नूं। इसदा मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुंदा तो इसते फोर्स लगनी सी अंदर नूं, बट ये किहड़ा चार्ज है नैगेटिव। ये फोर्स इहदे ते की लगूगी फिर आउटवर्ड्स लगूगी। फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल तुसीं इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वी क्रॉस वी ना भी पता लग सकता, बट मैं तुहानूं सजैसट करूँगा उहदे विच जाण दी कोई जरूरत नहीं हैगी, ठीक है। इसनूं नोट करो। इसते होर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपां जदों न्यूमेरिकल करांगे तो आपां तद मैं वो करवा दूँगा। एक बार पहलां इसनूं नोट कर लो।
ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ हैंग कर दो। वायर जी कोई भी वायर कॉपर की हो सकती है, कोई भी वायर आ देखो रैड कलर के वायर हैंग कर दी। फिर वो वायर नूं जिहड़ा हैगा आपां किसी बैटरी नाल अटैच कर देना। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल नाल अटैच कर दिता, दूजा नैगेटिव टर्मिनल नाल अटैच कर दिता। हुण जो मैं स्विच ऑन करूँगा तुहानूं पता है करंट की जाऊगा पॉजिटिव टू नैगेटिव, करंट पॉजिटिव टू नैगेटिव जाऊगा तो ये करंट पास होकर इधर जाऊगा। हुण क्वेश्चन ये नहीं हैगा, कहते जो आप जिवें मान लो स्टैंड है, स्टैंड दे विच मैं एक वायर रैप थोड़ी जी हैंग की हुई है। मान लो ये जी वायर हैगी है, सपोज ये वायर हैगी है, ठीक है। ये ओवली वायर है जी मैं इधर हैंग की हुई है इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक। हुण जो इस वायर के विचों करंट पास होगा, मैं अगर ये कोले कोई एक मैगनेट लैके जावां, हॉर्स शू मैगनेट होंदी इस टाइप की, जिसका एक नॉर्थ पोल होंदा, मैगनेट नूं बैंड किया होंदा। आ देखो एक नॉर्थ पोल होंदा, साउथ पोल होंदा। तो नॉर्थ पोल ते साउथ पोल दे विच नॉर्थ टू साउथ मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैगनैटिक फील्ड। जो आप किसी करंट कैरिंग वायर के कोल मैगनेट लैके जावांगे, इस तरह हॉर्स शू मैगनेट, आप की देखांगे जिहड़ी करंट कैरिंग वायर है उस ते फोर्स लगूगी, जां तां वो इस तो आपकी पोजीशन तो बाहर वाल चली जाऊगी, जां आपकी पोजीशन तो थोड़ा जा मैगनेट वाल चली जाऊगी। वो डिपेंड करता है फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल ते फोर्स किधर लग रही हैगी है। जो तुसीं देखो मैं की कीता, सपोज ये मैगनेट हैगा, करंट कैरिंग वायर, तो जो ये करंट मैं देखो मैं रखा ये इस तरह रखता, हॉर्स शू मैगनेट रखती, मैं की ऑन की, जो मैं की ऑन करूँगा मैं की देखा मैगनेट, वो मैगनेट तो फिक्स है, करंट कैरिंग वायर आपकी जगह तो बाहर चली गई, मीनस उससे की लगी फोर्स। मैं जो करंट ऑफ किया मैं की जी वायर हैगी फिर आपकी जगह पर आ गई। फिर मैं की जो करंट ऑन किया फिर आपकी जगह तो दूर चली गई। फिर जो मैं करंट ऑफ किया फिर आपकी जगह पर आ गई। दूजे केस मैं की फिर जो है पोलैरिटी चेंज कर दी, पॉजिटिव नूं नैगेटिव बनाता, नैगेटिव नूं पॉजिटिव बनाता। हुण जो मैं करंट की डायरैक्शन चेंज कर दूंगा, इस वायर के करंट की डायरैक्शन चेंज हो जूगी, तो पहले जी वायर बाहर वाल जा रही सी करंट पास होने तो बाद वो हुण अंदर वाल आनी शुरू होगी, फिर ये फिर इधर गई, फिर इधर गई। मीनस जदों किसी करंट कैरिंग वायर नूं तुसीं किसी मैगनैटिक फील्ड विच रखदे हो, करंट कैरिंग वायर नूं मैगनैटिक फील्ड विच रखदे हो, तो उस करंट कैरिंग वायर के उपर फोर्स लगती है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेसड इन मैगनैटिक फील्ड। वो आप इधर करके देखते हैं, वो फोर्स कितनी होंदी है उसका फॉर्मूला पता करते हैं, तो उसकी डायरैक्शन की होंदी है, तो फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल तो पता आउंदा ही, अप्लाई करना ना, आप करके देख लवांगे। इत्थे आप अप्लाई करके देखते हो, सॉरी आप इधर डेरीवेशन करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के उपर जो मैगनैटिक फील्ड रखते हैं उस पर कितनी फोर्स लगती हैगी। तुसीं इस डायग्राम नूं बना सकते हो एक बार।
ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੰਟ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਆਫ EMF ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ I, ਤੇ VD ਹੈਗੀ ਉਸਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, VD ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ A ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, L ਹੈਗੀ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ L ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਕਾਪਰ ਕੋਲੇ 10⁻29 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਪਰ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ n, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ A ਇੰਟੂ L, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ B ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੌਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, NaL। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਹ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ 1 फोर्स ऑन ईच इलैक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, QVV ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ f ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ, E ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ E। ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ E ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, VD। ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, VD। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, V। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, VD। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਬਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 180 - ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਲਓ, 180 - ਥੀਟਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਈਨ 180 - ਥੀਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ EVD B ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਫੋਰਸ ਔਨ ਈਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ 2, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ
ऑन ऑल फ्री इलैक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर दे देखो इस कंडक्टर के हर इलैक्ट्रॉन दे लग रही है फोर्स ए वाली, तो इस कंडक्टर को किन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने NaL। आप उन्होंने टोटल फोर्स निकल जूगी। कि करांगे टोटल फोर्स लिए आप की करांगे ईच इलैक्ट्रॉन को कितनी फोर्स है F, टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितनी है NaL लिख सकते हैं ना। देखो टोटल नंबर ऑफ फ्री आप टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स लिखने आ रहे कई बुक्स के टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लिख रहे गलत है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन जोड़े मूव कर सकते हैं, जोड़े बाउंड नहीं है, जोड़े फ्री है। हुण इधर देखो आप वैल्यू लिखन जा रहे हैं NaL, F की वैल्यू लिख दो EVD B sin थीटा, ये आ गया टोटल फोर्स आ गई। ये टोटल फोर्स किसते है फ्री इलैक्ट्रॉन्स से। फ्री इलैक्ट्रॉन्स किसते है कंडक्टर से। इसका मतलब ये फोर्स किसते आ गई उस कंडक्टर से कितनी फोर्स लग रही है। एंड नाउ तुहानू एक चीज़ करंट इलैक्ट्रिसिटी दे विच याद होगा आई हुंदा है ANEVD याद है। आई की वैल्यू होंगी है ANEVD। देखो ध्यान ना सारा कुछ है ए हैगा यस हैगा एन हैगा ई हैगा VD हैगा इसनों आप की लिख सकते हैं आई। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया आ देखो इसमें आई लिख देंगे ये बन जूगा बी नूं मैं पहला लिख देना ये सारी टर्म नूं NaEVD नूं मैं लिख देना आई बी नूं मैं लिखा हुआ इसनों आई लिखता बी आ गया आई आ गया एक एल रह जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया राजे बिल साइन थीटा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲ ਸਾइन थीटा। याद रखने लिए वैसे LIB साइन थीटा लिखना सीगा मैं बट इनू सौखा कर दिता, इनू याद रखना बड़ा ईजी होंदा है बिल साइन थीटा। हुण इहदी डायरैक्शन की होगी तुहानूं मैं दस्सिआ फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। फोर्स मैगनैटिक फील्ड करंट फादर मदर चाइल्ड। करंट किधर जा रहा है मैनू दसो ये किसकी डायरैक्शन है करंट की। ये किसकी डायरैक्शन तो मैं क्या 90 डिग्री वाला तो लाने की लोड़ नहीं सीधा ही लग सकता होंगे ये भावें 90 डिग्री रखो भावें 30 डिग्री तो कर लो। देखो ये किसकी डायरैक्शन होगी करंट की मैगनैटिक फील्ड थोड़ी जी इधर बना दो। इसका मतलब जो मैगनैटिक करंट इधर है मैगनैटिक फील्ड इधर है तो इस कंडक्टर से जी फोर्स लगूगी वो किधर लगूगी आउटवर्ड। ये कंडक्टर जोड़ा है इस पर फोर्स लगूगी आउटवर्ड्स। इसनू नोट करो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीगा इसनू नोट करो एक बार।